नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक टाइम ट्रैवलिंग एडवेंचर पर जा रहे हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि हम हजारों साल पीछे जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सप्लोर करने। ये मेरे प्यारे बच्चों इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी। उस जमाने की कल्पना करो, उन राजा रानियों से भी पहले जिनके बारे में हम पाराते हैं। इंडस के लोग कमाल के थे। वो अब छोटे गांवों में नहीं रहते थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े शानदार शहर बनाए। क्या तुम सोच सकते हो? वो टाउन प्लानिंग के मास्टर थे और उनकी अपनी लिखने की भाषा भी थी। हालांकि हम अभी भी उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें बताती है कि वो कितने इंटेलिजेंट और एडवांस थे। उनके शहरों के खंडहरों में कितने राज दफन हैं। आर्कियोलॉजिस्ट बिल्कुल डिटेक्टिव्स की तरह है, जो ध्यान से खुदाई करते हैं और उनकी कहानी को जोड़ते हैं। और क्या ही कहानी है। क्या तुम और जानने के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं अपना एक्सप्लोरेशन। अब जरा फैक्ट्स क्लियर कर लें। याद रखना, हिस्ट्री में डेट्स और प्लेसेस तुम्हारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 3300 बीसीई से 1900 बीसीई तक थी, यानी 5000 साल से भी ज्यादा पहले। वो एंशिएंट इजिप्शियंस और मेसोपोटेमियंस के जमाने में थे। जरा सोचो, तुम पूछोगे ये सिविलाइजेशन कहां थी? इंडिया का मैप देखो और इंडस नदी ढूंढो। इंडस वैली सिविलाइजेशन इस नदी के आसपास के एक बड़े एरिया में फैली थी, जो आज के इंडिया और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को कवर करती है। ये जगह उपजाऊ है और खेती के लिए परफेक्ट। कोई आश्चर्य नहीं कि इंडस के लोगों ने यहीं बसने का फैसला किया। वो गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाते थे। उनके पास गाय, भेड़ और बकरी जैसे पालतू जानवर भी थे। याद रखो, इंडस नदी उनकी लाइफलाइन थी। ये उन्हें उनकी फसलों के लिए पानी देती थी और ट्रैवल और ट्रेड करने का रास्ता भी। होशियार लोग थे ना। अब उनके शहरों के बारे में बात करते हैं। उनके दो सबसे इंपॉर्टेंट शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये शहर अर्बन प्लानिंग के अजूबे थे। बिल्कुल सीधी सड़कें, कई मंजिलों वाले घर और ड्रेनेज सिस्टम की कल्पना करो। हाँ, तुमने सही सुना, उनके पास नालियां और सीवर्स थे। असल में उनका ड्रेनेज सिस्टम आज के कई शहरों से भी ज्यादा एडवांस था। अब क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा पब्लिक बैथ भी था, जिसे ग्रेट बैथ कहा जाता है। स्कॉलर्स का मानना है कि शायद इसका इस्तेमाल रिलीजियस सेरेमनीज के लिए होता था। क्या तुम इंडस के लोगों को ग्रेट बैथ में नहाते हुए इमेजिन कर सकते हो? ये शहर हमें बताते हैं कि इंडस के लोग महान इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे। वो जानते थे कि हाइजीन और कन्वीनियंस के लिए अपने शहरों की प्लानिंग कैसे करनी है। कमाल है ना? सेक्शन 4, व्यापार के राज इंडस से दुनिया तक। इंडस के लोग सिर्फ ब्रिलियंट इंजीनियर्स और सिटी प्लानर्स ही नहीं थे, वो तेज ट्रेडर्स भी थे। उनके दूर दूर के देशों से ट्रेड रिलेशंस थे, यहां तक कि मेसोपोटेमिया से भी, जो आज का इराक है। क्या तुम बिलीव कर सकते हो कि वो इतनी दूर ट्रैवल करते थे? हमें ये पता है क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को मेसोपोटेमिया और दूसरी जगहों पर इंडस की सील्स और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। ये सील्स उनकी आइडेंटिटी कार्ड्स की तरह थीं और सामान पर स्टैंप लगाने के लिए इस्तेमाल होती थीं। उनकी सबसे फेमस सील डिजाइन्स में से एक में एक रहस्यमय यूनिकॉर्न जैसा जानवर दिखाया गया है। तुम पूछोगे कि वो ट्रेड क्या करते थे? वो कपास, मिट्टी के बर्तन, बीड्स और टेराकोटा फिगर्स जैसी चीजें एक्सपोर्ट करते थे। बदले में उन्हें प्रीशियस मेटल्स, जेमस्टोन्स और दूसरी एग्जॉटिक चीजें मिलती थीं। ये दिखाता है कि उनकी इकोनॉमी अच्छी थी और वो बाकी एंशिएंट वर्ल्ड से वेल कनेक्टेड थे। सेक्शन 5, कला और संस्कृति, इंडस जीवन की झलकियां। अब चलो इंडस के लोगों की डेली लाइफ में झांकते हैं। वो क्या पहनते थे, वो किस में बिलीव करते थे, वो मनोरंजन के लिए क्या करते थे। खुशकिस्मती से आर्कियोलॉजिस्ट्स को कई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो हमें कुछ क्लूज देते हैं। वो इंट्रिकेट डिजाइन्स वाले सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उन्हें बीड्स, शेल्स और यहां तक कि सोने से बने ज्वेलरी से खुद को सजाना बहुत पसंद था। वो मिट्टी के कार्ड्स और फिगरीन्स जैसे खिलौनों से खेलते थे। उनकी अपनी स्क्रिप्ट भी थी जो बताती है कि वो पढ़े लिखे थे। सबसे फेमस आर्टिफैक्ट्स में से एक है डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टैच्यू। वो अपना सिर ऊंचा करके और हाथ अपनी कमर पर रखे खड़ी है, जैसे कि वो डांस करने ही वाली हो। क्या वो कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल नहीं लगती? सेक्शन 6, अंत का रहस्य। इंडस के लोगों का क्या हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन 1000 साल से भी ज्यादा समय तक फलती फूलती रही और फिर अचानक वो गायब हो गई।
उनके डिक्लाइन का एग्जैक्ट रीजन अभी भी एक मिस्ट्री है। हालांकि हिस्टोरियंस के पास कुछ थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा या बाढ़ आ गई होगी, जिससे फसल उगाना मुश्किल हो गया होगा। दूसरों का कहना है कि इंडस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, जिससे उनकी वाटर सप्लाई प्रभावित हुई होगी। एक और थ्योरी ये है कि उन पर एरियंस ने हमला किया होगा, जो नोमैडिक लोग थे। कारण जो भी हो, इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन लगभग 1900 बीसीई के आसपास हुआ। हालांकि उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। वो अर्बन प्लानिंग, ट्रेड और आर्ट में पायोनियर्स थे और उनके इनोवेशंस आज भी हमें अमेज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने एग्जाम्स के लिए ये की पॉइंट्स याद रखना: टाइमलाइन, इंपॉर्टेंट शहर, उनके ट्रेड प्रैक्टिसेस और उनके डिक्लाइन के पॉसिबल रीजंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक वास्ट और फैसिनेटिंग टॉपिक है और मैं तुम्हें इसके बारे में और पढ़ाने के लिए इंकरेज करता हूं। हैप्पी स्टडीइंग और तुम सब अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाओ।